देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े फैसले। पत्रकारों को 15,000 मासिक पेंशन। मधुबनी को मिली 457 करोड़ की विकास योजना की ऐतिहासिक सौगात। पटना मधुबनी जुलाई 2025। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राज्य के विकास और जनहित के लिए कई अहम घोषणाएं कर राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। जहां एक ओर उन्होंने राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए पेंशन राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कराने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मधुबनी जिले में 457 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास कर मिथिलांचल क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में बड़ा सुधार, अब 15,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया क्षेत्र में लंबे समय तक सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पात्र पत्रकारों को हर माह 15,000 की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि मात्र 6,000 थी। यह योजना उन पत्रकारों के लिए राहत लेकर आई है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनहित और लोकतंत्र की मजबूती के लिए समर्पित कर दी। यह न सिर्फ आर्थिक सहायता है बल्कि पत्रकारों के प्रति राज्य सरकार के आदर का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री का यह फैसला पत्रकारिता के सम्मान को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। मधुबनी में पर्यटन और जल प्रबंधन पर 457 करोड़ की बड़ी सौगात। फुलहर में 31.13 करोड़ की पर्यटक विकास योजना का शिलान्यास। नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के फुलहार क्षेत्र में 31.13 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना की आधारशिला रखी। फुलहर माता सीता की प्रथम दर्शन स्थली के रूप में विख्यात है और इसे एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसमें पार्क, घाट, जलाशय, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार शामिल है। ये योजना न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। 426 करोड़ की लागत से कमला नदी पुनर्जीवन परियोजना का शुभारंभ। मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में बहने वाली कमला नदी के पुनर्जीवन के लिए 426 करोड़ की लागत से एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का उद्देश्य नदी की गहराई और चौड़ाई को पुनर्स्थापित करना, तटबंधों और घाटों का निर्माण, जल धारण क्षमता को बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण, नदी किनारे हरियाली अभियान को बढ़ावा देना। कमला नदी जो नेपाल से निकलकर बिहार के उत्तरी जिलों में बहती है, अक्सर बाढ़ का कारण बनती रही है। इस परियोजना से इस क्षेत्र की जल जीवन हरियाली अभियान को नई दिशा मिलेगी और बाढ़ की त्रासदी से भी राहत मिल सकेगी। नीतीश सरकार की नीति का संदेश, विकास और सम्मान दोनों साथ। इन योजनाओं के जरिए नीतीश कुमार ने यह साबित किया है कि विकास का रोड मैप सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण, पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ पत्रकारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, दूसरी तरफ धार्मिक, पर्यटन और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन पर अरबों रुपए का निवेश। यह बताता है कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर गंभीरता से काम कर रही है। मुख्य घोषणाएं संक्षेप में। पत्रकार पेंशन 6,000 से बढ़कर 15,000 प्रति माह। फुलहर में 31.13 करोड़ की पर्यटन परियोजना। लौकही में कमला नदी पुनर्जीवन के लिए 426 करोड़ की योजना। धार्मिक, पर्यटन, जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मिथिलांचल के सांस्कृतिक महत्व को किया जा रहा संरक्षित और प्रचारित। जनता की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकार संगठनों और स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री के इन कदमों का स्वागत किया है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में बिहार में न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पुनर्जागरण भी गति पकड़ेगा। यह सिर्फ घोषणाएं नहीं, विकास का ठोस रोड मैप है। नीतीश कुमार का यह संदेश साफ है कि बिहार अब आत्मसम्मान, हरियाली और सांस्कृतिक गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।